तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। सो ये है आज की 6 मार्च की एनालिसिस वीडियो। तो देख लेते हैं हम लोग आज के हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में कहाँ क्या ट्रेड बन सकती थी। मेरे सेटअप के हिसाब से, मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से आज कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेड बन सकती थी आज के दिन में देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। मैं ये डेली वीडियोस डालता हूँ ताकि किसी को अगर हेल्प मिलती है मेरी स्ट्रेटजी, मेरे सेटअप से अगर ट्रेड लेने के लिए या सीखने वो सीखना चाहता है तो वो ये वीडियोस देख के सीख सकता है कि मैं किस तरीके से मार्केट एनालाइज करता हूँ, किस तरीके से स्ट्रेटजीज को यूज़ करता हूँ टू ट्रेड। मार्केट में बहुत से तरीके हैं, हज़ारों तरीके हैं ट्रेड करने के। मार्केट में हज़ारों तरीके से ट्रेड की जाती है, हज़ारों तरीके से लोग मार्केट को देखते हैं। कोई विद इंडिकेटर, कोई विदाउट इंडिकेटर, कोई प्राइस एक्शन यूज़ करता है, कोई एसएमसी यूज़ कर सकता है करता है एंड कोई सेलिंग करता है, कोई बाइंग करता है। सबके अपने अपने तरीके, कोई होल्डिंग करता है, कोई स्कैल्पिंग करता है। तो मैं जनरली स्कैल्पिंग करता हूँ और मैं स्कैल्पिंग में मार्केट को जो मेरा देखने का नज़रिया है वो मैं ये अपने ईएमए प्लॉट करके रखता हूँ और ईएमए प्लस फिब लेवल, फिबोनाची लेवल जो है मैं यूज़ करता हूँ मार्केट को एनालाइज करने के लिए और मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और उसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। ईएमए के अगेंस्ट मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि बीइंग अ स्कैल्पर ईएमए में कई एल्गो ट्रेडिंग के बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स के बाई सेल ऑर्डर पड़े रहते हैं, वहाँ आते ही मार्केट रिएक्ट करता है। तो या तो उसके ऊपर रहे या नीचे रहे तो ही मैं ट्रेड करता हूँ। हायर आई अबव ईएमए और लोअर लो बिलो ईएमए ही मैं ट्रेड करता हूँ, चाहे मैं 1 मिनट में रहूँ, चाहे मैं 5 मिनट में रहूँ, चाहे मैं 15 मिनट में रहूँ। तो ये देख लेते हैं आज के दिन में क्या रहा है। आज मार्केट ओपन हुआ गैप अप। पहले डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट रिकवरी कल से मैं 3 दिन से बता रहा हूँ कि रिकवरी पेंडिंग है मार्केट में। ये देखिए, ये मार्केट कभी भी एक साइड नीचे नहीं चलता है, मार्केट में रिकवरी पेंडिंग है। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, अभी ये मार्केट ऊपर जा रहा है। ईएमए को इसने काट दिया, 9 ईएमए को कहीं ना कहीं 0.5 लेवल को ये तो टेस्ट करेगा। कौन सा है 0.5 लेवल आपका? 0.5 लेवल तक मार्केट आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, ऊपर नीचे होते हुए आएगा, पर एक बार 0.5 लेवल आएगा उसके बाद फिर डिसाइड होगा मार्केट का ट्रेंड। ये है 0.5 लेवल, ठीक है। ये 0.56 का जो जोन है वो ये है, ये देखिए, ये दिस यहाँ तक आएगा। इसके बाद मार्केट ऊपर निकलता है। मार्केट यहाँ से ऐसे जाते हुए यूं करता है, डबल बॉटम बनाता है कि और नीचे चले जाता है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके डबल टॉप बना के फिर नीचे आता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिनेरियो मार्केट बना सकता है। अभी के लिए ये है कि डेली टाइम फ्रेम में हल्की सी रिकवरी है और एक अप ट्रेंड में चल रहा है अब मार्केट। ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड ही है। नाउ 15 मिनट में एक बार देख लेते हैं क्या स्थिति है। 15 मिनट में मार्केट अप ट्रेंड में ही है। मार्केट एक बहुत लंबे समय से डाउन ट्रेंड में था, जो हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम में भी देख लिया। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड हो गया था, यहाँ इस कैंडल से मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ लिया था। अप ट्रेंड होने के बाद अभी ये मार्केट आज गैप अप खुला है। मार्केट ईएमए के ऊपर हायर हाई बनाते रहता है, ईएमए के नीचे लोअर लो बनाते रहता है, इसलिए मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ। उसके अगेंस्ट, ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की और बड़े ऑर्डर के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करता। एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। सो क्या हुआ मार्केट देखते हैं। मार्केट ऊपर खुला, आज गैप अप खुला। गैप अप खुलते ही प्रॉफिट में जो है बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आई। गैप अप खुला, जो इन लोग यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे, यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे उन लोगों को प्रॉफिट बुक करना था नीचे की ओर, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट नीचे की ओर आना चालू किया। दूसरा ये कि 15 मिनट में अगर आप देखोगे, 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो ये स्विंग जो है, ये जो मार्केट स्विंग बनाते हुआ आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये जो मार्केट स्विंग बनाते हुआ आ रहा है यहाँ से, ये तो लास्ट स्विंग, इसका जो मेजर हमको स्विंग दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? वो ये दिख रहा है। ये स्विंग से ये स्विंग अगर आप देखेंगे तो ये स्विंग को मार्केट ने कल सही सही तरीके से रेस्पेक्ट किया था। ये देखिए, जस्ट यहाँ से नीचे आया और फिर ये में से बाइंग आई एंड गैप अप हुआ एंड वापस नीचे नीचे मार्केट आ गया तुरंत। यहाँ से मार्केट में सेलिंग क्यों आई होगी? इसका क्या रीज़न हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, और भी जो मेजर स्विंग है, ये देखिए, ये मार्केट नीचे आ रहा है, सॉरी, ये मार्केट नीचे आ रहा है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। ये जो है छोटा स्विंग था, बहुत ही पर स्विंग था, लेकिन ये ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप का था और नीचे आया। तो एक मेजर स्विंग जो है वो ये पड़ा हुआ था मार्केट में। मेजर जो स्विंग है वो ये था, ये वाला एरिया। तो यहाँ का 0.56 का जो लेवल है मार्केट का, ये जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ कर रहे हैं, मार्केट इसको भी रिटेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसा कर सकता है कि मार्केट
ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये साइडवेज हुआ, ये नीचे आया, ये मार्केट 0.56 के लेवल को टच करके भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो मार्केट का एक स्ट्रक्चर पेंडिंग है, तो जिसके कारण ओपन होते से ही, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ हमको नहीं जाना है, मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ हमको नहीं जाना है, लेकिन ये सब रेजिस्टेंस से आप ये मत सोच लीजिएगा कि तुरंत ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज हो जाएगा ये कभी अज्यूम मत करना। 15 मिनट का जो ट्रेंड है वो जब तक ट्रेंड चेंज होता नहीं है तब तक अज्यूम मत करना। पर ये सब लाइंस क्या होती है, प्रॉफिट बुकिंग्स के लिए हो जाती है कि ट्रेंड में जो बैठा है, ये में से जिसने बाई करके बैठा है वो ये सब लाइंस पे क्या है, प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो ऑलमोस्ट 0.5 का लेवल था, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से ही 0.5 का लेवल था, इसीलिए जो है पैनिक क्रिएट हुआ कि लोगों को लगा होगा कि यार यहाँ 0.5 से सेलिंग मत आ जाए। तो जिनका भी पोजीशन बैठी होगी वो सबके सब जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे आना चालू हुआ मार्केट, सब लोगों ने सेलिंग की होगी, इसलिए इस पे जो है फास्ट बहुत नीचे आया है मार्केट। तो ये रीजन है इसके नीचे आने का। ठीक है, अब दूसरा ये देख लेते हैं हम लोग कि जब नीचे आना चालू हुआ मार्केट, यहाँ से ये नीचे आया, नीचे आया, ये मैं लोअर लो बिलो द ईएमए मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये मार्केट जब ईएमए ने इसको नीचे काटा, रिटेस्ट किया एंड ये अगेन नीचे आया, यहाँ पर एक ट्रेड बनती है। इसके बाद मैं क्या कंफर्मेशन लेता हूँ, यहाँ पर जब भी यहाँ आ रहा है मार्केट और रिटेस्ट कर रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो ये जो नीचे आ रहा है, यहाँ पर जब नीचे आ रहा है तो मुझे 1 मिनट के ऑप्शंस में भी जो है मेरा सेटअप चाहिए, यानी कि 1 मिनट का जो ऑप्शन होगा पुट का वो हायर हाई अबव द ईएमए दिखाना चाहिए। वो भी हम लोग देख लेंगे कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, नीचे क्यों आएगा, मैंने दो रीजन है कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली, इसके दो रीजन है। जबकि यहाँ पर एक स्विंग था, यहाँ पर एक स्विंग था, इस स्विंग को देखिए, इस स्विंग को इसने टेस्ट किया है, टेस्ट करके ये वापस नीचे आने के लिए कर रहा है। नीचे क्यों आएगा मुझे पता था, क्योंकि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया एंड ये जाने की अभी कोशिश कर रहा है ऊपर, है ना। तो बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो मार्केट चल रहा है, ये देखिए ये चल रहा है। तो ये जो लास्ट स्विंग था हमारा कौन सा था, वो ये था हमारा लास्ट स्विंग। लास्ट स्विंग ये था, यहाँ से बिल्कुल मार्केट एक मुश्त ऊपर गया है, तो एक रिट्रेसमेंट मार्केट को बाकी था, एक रिट्रेसमेंट मार्केट को बाकी था, गैप अप हुआ। ठीक है, ये हमारा स्विंग था। मार्केट यहां से बिल्कुल डायरेक्ट सीधा ऊपर गया है, थोड़ा सा रिट्रेस किया एंड ऊपर गया। अब इसका जो लेवल है, इसका जो लेवल है, अगर और ऊपर जाना होता ना तो वो यहाँ के 0.56 लेवल से ऊपर निकल जाता। यहाँ के 0.56 का जो लेवल है, यहाँ से इसको ऊपर निकल जाना चाहिए था। जब मार्केट रिटेस्ट करके नीचे आया तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए था, पर वो नहीं निकला। क्या किया उसने, उस लेवल को तोड़ दिया। देखिए उस लेवल को उसने तोड़ा, जैसे उस लेवल को उसने तोड़ दिया, फिर उसके बाद ये वो लेवल को तोड़ के सारे 0.5 के लेवल को नीचे तोड़ के आ गया, वो नीचे तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये जो ट्रेंड था वो वीक पड़ रहा है, ये जो ट्रेंड था वो वीक पड़ गया है। तो अब 0.5 तक नीचे एक बार जरूर आएगा मार्केट। ये जो इसका डायरेक्ट स्विंग था, यहाँ से हमने यहाँ से लिया था ना, ये जो डायरेक्ट स्विंग है यहाँ से लेके अगर ऊपर तक आप देखोगे तो 0.5 के लेवल तक उसको आना था। तो जैसे ये रिटेस्ट करके नीचे आने के लिए किया, इतने कंफर्मेशन प्लस 1 मिनट में मेरे को हायर हाई अबव द ईएमए चाहिए प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ। क्या वो मिल रहा है हम लोगों को, हम लोग देख रहे थे कितने बजे, 9:40 पे पुट, 9:40 की पुट ये रही है ना, 9:40 की पुट में हम लोग देखते हैं क्या सिनेरियो बैठ रहा है आज का। ये रहा, ये देखिए ये है 9:40, देखिए कितना प्यारा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। देखिए ये मार्केट, ये साइडवेज, ये देन डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड के बाद इसने यहाँ पर इस लेवल को काटा, अब ट्रेंड हो गया मार्केट, अब ट्रेंड हुआ। जैसे ही अब ट्रेंड होकर रिटेस्ट किया, 9:40 का वो कैंडल था, ये देखिए जब ये ऊपर निकलना चालू किया, ये ग्रीन, ये दूसरा ग्रीन, ये तीसरा ग्रीन, 9:45 में ये जो कैंडल था इस पे मेरा ट्रेड बनता है हायर हाई अबव द ईएमए। कैसे बनाया देखिए, ये पोजीशन कुछ बनी है, ऊपर गया, नीचे टेस्ट किया एंड ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे। ये नीचे 16 से 17 पॉइंट का एसएल है, आज एक्सपायरी थी इसलिए यहाँ पर पॉइंट्स बड़े बड़े हैं। 16 पॉइंट प्लस 8 पॉइंट, अगर आपको 22-23 पॉइंट मिलता है तो 22-23 पॉइंट आपको जो है यही एक ही सिंगल कैंडल में 29 पॉइंट मिल गया है। ये दो कैंडल 2 मिनट की, इसमें आपको 29-30 पॉइंट मिल गया। आपको 22-23 पॉइंट से मतलब था, ये 22-23 पॉइंट यहीं आ गया है, आप एग्जिट कर सकते हो या ट्रेल कर सकते हो आगे फर्दर। और इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ।
मैं ये सारी की सारी ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं आपको सारी की सारी ट्रेड्स दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ मेरे सेटअप पे बन रही है ट्रेड, ताकि आप जब लेना चाहो तो आप उस हिसाब से आपकी लर्निंग हो और आप लो। तो ये एक ट्रेड बन रही है आपकी ईएमए के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने पॉइंट जैसे ही नीचे आया ऊपर गया, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। यहाँ से मुझे लगा था कि एक बार वापस ये नीचे आएगा 0.6 लेवल को टेस्ट करने के लिए, बट ये 0.6 लेवल तक नहीं आया, ये यहीं से निकल गया और यहाँ पे आने की स्थिति बनती कैसी, हमको 1 मिनट के ऑप्शन चार्ट में अगर हायर हाई अबव द ईएमए दिखता और ऐसे ऐसे टाइप के कुछ कैंडल्स दिखते, ऐसे ये हैमर एंड ये सब शूटिंग स्टार वगैरह कैंडल कुछ दिखते, वीकनेस दिखती, यहाँ पर कुछ वीकनेस दिखी, लेकिन ये ईएमए के ऊपर जा चुका था मार्केट, और वहां पर 1 मिनट में भी ऑप्शन जो है मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये 10:05, 10:05 कहाँ है, ये 10:05, ऐसा कोई अप ट्रेंड हायर हाई अबव द ईएमए नहीं है, तो ये मेरा सेटअप नहीं बनता है। ये मुझे क्लियर कर देता है कि मुझे ट्रेड लेने के लिए लेना है वहां, प्लस ये जब दोनों के दोनों क्लियर होते हैं तब मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आप इस तरीके से जो है अपने उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं सारे ट्रेड्स को, तो इससे आपके स्टॉप लॉसेस लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ है, मार्केट ऊपर निकलने लगा। अब ऊपर निकलने लगा तो ये भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा हौश पौश हो गया, मैं इसको कुछ डिलीट कर देता हूँ। कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ, पूरा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अब क्या हुआ, देखिए ऊपर जब निकलना चालू किया मार्केट, अच्छा और 2-3 चीजें और थी यहाँ पे, क्या मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये देखिए यहाँ पे जो मार्केट जब ऊपर निकलना चालू किया तो एक और इंडिकेशन ये था मार्केट नीचे नहीं जाएगा इससे ज्यादा, कि ये ईएमएस के मार्केट ऊपर हायर हाई बना रहा है। देखिए कैसे 15 मिनट में भी आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये देखिए हायर हाई, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट जब तक इस स्विंग लो को नहीं तोड़ता, इस स्विंग लो को नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड नहीं माना जाता। प्लस जो मेरे 3 मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे भी उसने क्लोज नहीं किया, उसके ऊपर है, स्विंग के भी ऊपर है, हायर हाई बना रहा है, अभी तक लोअर लो फॉर्म नहीं किया है 15 मिनट में। तो इसका मतलब है जैसे ये कैंडल बन गई थी ना, ये कैंडल आपको दिख रही है कि 945 की कैंडल, बड़ी करके दिखाता हूँ, जो ये बड़ी सी जो है हैंगिंग मैन टाइप की बनी है, हैमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डोजी बोलते हैं। जैसी इतनी बड़ी रिकवरी दिखी मुझे नीचे से, मैं समझ गया था कि 15 मिनट में रिकवर कर रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, ये मैं समझ गया था। तो फिर जैसे ये ऊपर आया तो अब हमारी कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकती है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आप कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते थे, आने वाले समय में ले सकते हैं इस तरीके की एनालिसिस करके। ये देखिए ये मार्केट आया, ये जो इसने बनाई है कैंडल, ये जिसने कैंडल बनाई है 10:10 की कैंडल कंप्लीट हुई, तो मुझे था कि ये यहाँ से लेके 0.5 लेवल तक एक बार जाएगा। ये 0.56 लेवल है, इस जोन का, इस पूरे जोन का 0.56 लेवल ये है, ठीक है। तो मेरे को था कि ये यहाँ तक एक बार आएगा, तो हमारी ट्रेड बनती है हायर हाई अबव द ईएमए, हायर हाई अबव द ईएमए, लोअर लो बिलो द ईएमए, विद रेस्पेक्ट टू 15 मिनट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हमको वो सब चीजें देखनी है। प्लस हमको 1 मिनट में देखना है कि क्या हमारा कंफर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अब ये जैसे ही बनाया इसने, तो अब हमको 10:15 पे देखना है क्या कोई ट्रेड बन रही है क्या, 10:15 1 मिनट पे, 10:15 में क्या स्थिति है देखते हैं। 10:15 में ये स्थिति है, तो यहाँ पे हमारा कोई सेटअप नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से ये ट्रेड्स मेरी फिल्टर आउट हो जाती है। देखिए प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कोई ट्रेंड ही नहीं दिख रहा है मुझे, ऊपर नीचे मार्केट फिर ऊपर, तो ये अभी मुझे कुछ प्रॉपरली नहीं दिखा रहा है। अभी ये मुझे कुछ प्रॉपरली नहीं दिखा रहा है, ये ऐसे क्या, ये ऐसे क्या। ये जब ऊपर जाएगा तो मुझे हायर हाई अबव द ईएमए चाहिए, मतलब ऐसे कुछ ईएमए को काटे, रिटेस्ट करे एंड चले, तब मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी कैंडल इसने ऊपर बना दी और फिर रिटेस्ट भी नहीं किया, तो देखिए इसलिए ज्यादा ऊपर चला नहीं, क्योंकि बड़े लोग एंट्री नहीं करेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा, बड़ा पैसा नहीं घुसेगा तो मार्केट वापस नीचे आएगा। ईएमए के ऊपर निकलना चाहिए, ईएमए को रिटेस्ट करना चाहिए, देन जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पे कोई एंट्री बन रही है, तो ये गया, ये रेड बना एंड देन अगेन ये ग्रीन बनने के लिए कर रहा है। देखिए तो अब ये प्राइस प्रॉपर बना रहा है, देखिए ऊपर ग्रीन रेड एंड देन क्या हुआ है, अभी भी इस ग्रीन ने 0.5 लेवल को टच नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं रेड बना है। अभी वापस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। 10:25 पे देखते कोई ट्रेड है क्या, 10:25 पे कोई ट्रेड है क्या, ये है 10:26, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड आपकी बन रही है, ठीक है। कैसे 10:25 देखा था हमने, 10:25 की कैंडल में क्या हुआ, देखिए ये ऊपर गया, ईएमए को काटा, देखिए ये सेटअप मेरा है, मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए ये ऊपर गया, ईएमए को काटा, ऊपर जाके इसने रिटेस्ट किया एंड देन ऊपर निकलने के लिए किया, तो इसमें कहाँ ट्रेड बनेगी। देखिए सेटअप में 2 चीजें हो सकती है, एक तो कि मार्केट एक कैंडल से ऊपर निकले, एक कैंडल रेड बनाए नीचे एंड देन अगेन रेड बना के ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकल रहा हो, तो हम ट्रेड ले। या तो ये करके सेम कैंडल में उसने रिटेस्ट कर लिया है, क्योंकि पिछला ट्रेंड अगर आप देखोगे
पिछला ट्रेंड अगर आप बड़ा ट्रेंड देखोगे तो ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड बना रहा है, हमको दिख रहा है। दूसरा, इस ट्रेंड को अगर आप देखोगे, इस छोटे से माइनर ट्रेंड को भी देखोगे, तो ये जो ऊपर जब ट्रेंड बदल रहा है यहाँ पर, तो सिंगल सिंगल कैंडल्स ही बदल रहा है, एक एक दो तीन चार पांच। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मार्केट ऐसे 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 नहीं जाएगा, मार्केट सीधा सीधा निकलेगा। तो मार्केट सीधा सीधा निकलेगा का मतलब है कि जब ये कैंडल आई, ये कैंडल आने के बाद इसने वापस से रिटच, इस सेम कैंडल में रिटच करके ग्रीन कैंडल बना दिया, तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले लूंगा। कैसे लूंगा? यहाँ पर ये ट्रेड लूंगा, इस कैंडल लो का नीचे ऐसे लगाऊंगा, 10 पॉइंट का एसएल है कैंडल लो पे 10, मुझे 1:1.5 अगर चाहिए 15 पॉइंट, तो ये आ गया आपका सिंगल कैंडल में 15 पॉइंट दे दिया। देखिए ये दे दिया सिंगल कैंडल में 15 पॉइंट, ठीक है। और हाई कितना गया है? हाई गया है 32 पॉइंट का, ठीक है। तो ये हो गई 1:1.5, और ट्रेल करेंगे तो और मिल जाएगा। इस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ। और कहाँ ट्रेड बन सकती थी? और फिर तो ये ईएमए आ गया, फिर ईएमए आ गया, तो ईएमए पे छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि आप देखोगे अगर 10:30 से लेके 10:55 तक देखिए क्या हाल है। 10:30 से लेके 10:55 ये पूरा साइडवेज है मार्केट, क्योंकि वहां पर ईएमए है। ईएमए पे क्या होगा? ईएमए पे क्या होगा? कुछ लोग ईएमए पे जो सेलर होंगे वो सेल कर रहे होंगे। देखिए हर तरीके के मार्केट, इस मार्केट के अंदर हर तरीके के लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग फिब लेवल से रिवर्सल के लिए, तो यहाँ फिब लेवल आया तो कई लोग यहाँ सेल ऑर्डर मारेंगे, या तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या नए लोग जो होंगे जिनको फिब पे सेल करना है वो सेल करेंगे। फिर नीचे आएगा तो फिर जिन लोग ईएमए पे बाई करते हैं ट्रेंड की तरफ, वो ईएमए पे बाई करेंगे। तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा? मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा, फिर मार्केट से नीचे। तो इसमें आपके एसएल लगेंगे। ऑप्शन बाइंग में हमको फ्री स्पेस चाहिए, हमको बायर सेलर जोन नहीं चाहिए। अब क्या हो रहा है? ये इतना देर होने के बाद ये तो समझ में आ गया था कि मार्केट 0.6 लेवल को टच करेगा, क्योंकि ये धीरे 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 ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, आप देख रहे होगे। लेकिन जब तक यहाँ ऑर्डर्स पूरे पड़े हैं फिब लेवल पे, सेलिंग ऑर्डर जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक मार्केट ऊपर निकलेगा नहीं। तो मार्केट आखिरकार 10:50 के बाद देखोगे, 1 मिनट में क्या प्रोजेक्शन बनाया है देखोगे। अगर आप 10:50 का, ये 10:50 के बाद देखिए क्या प्रोजेक्शन बना रहा है। ये देखिए, ये साइडवेज हुआ, एंड देन अगेन ये ऊपर निकलने के लिए किया, ये ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? अब 11 बजे की कैंडल ऊपर निकली है, देखिए 11 बजे की कैंडल ऊपर निकली है। 11 बजे की कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। इस ब्रेकआउट में यहाँ जो लोग सेल कर रहे होंगे, इनके सबके सेल ऑर्डर पड़े होंगे, जो वो सबके स्टॉप लॉस कट गए। तो यहाँ से बाइंग एक आएगी, 0.6 लेवल तक बाइंग आएगी, यहाँ पर से लेके यहाँ तक। तो 11 बजे की कैंडल के बाद 11:05 की कैंडल में देखिए क्या हुआ है। ये यहाँ पर खत्म हुई 11:04 की, 11:04 पे यहाँ पे खत्म हुआ मार्केट। यहाँ जैसे ही खत्म हुआ कैंडल, आपको वेट करना है कि मार्केट रिटेस्ट करेगा क्या, लेकिन मार्केट रिटेस्ट नहीं किया। 11:05 की नई कैंडल में एक और छोटी कैंडल बनाई इसने। अब यहाँ पर दो चीजें बनती हैं, एक तो ट्रेड ले भी सकते हो, एक नहीं भी ले सकते हो। मैं नहीं लूंगा यहाँ पे ट्रेड। आप लोगों को क्या देखना है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है देखिए। तो इस रेजिस्टेंस से मैं थोड़ा सा पंगा नहीं लूंगा। जब मेरे को रेजिस्टेंस मिलता है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ एक्चुअल में। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट में क्या हाल है। ये देखिए, ये हालांकि ये 1 मिनट का प्राइजेक्शन बहुत अच्छा हायर हाई बना रहा था, चाहे तो होल्ड कर सकते थे यहाँ पे भी। और जैसे ही ये कैंडल खत्म हुई है, देखिए ये कैंडल बनी है और एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। तो जो लोग सेल कर रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो सेल कर रहे होंगे, सबके स्टॉप लॉसेस लगे हैं, तो ये बड़ी कैंडल बनी है। ये आप छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि सिंगल कैंडल बना के जा रहा है। देखिए प्योर ट्रेंड देखा करिए क्या है, लगातार सिंगल कैंडल बना रहा है। तो अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते भी हो, 1 से 2 कैंडल का लो ले लो, एक ही कैंडल का लो ले लो या 2 कैंडल का लो ले लो। थोड़ा सा एसएल भी बड़ा बन जाता है यहाँ पे। कई बार एक वीक भी अगर छोटी सी बना देगा ना, तो आपका एसएल खा जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड करता हूँ ट्रेड को। लेना चाहो तो ले भी सकते हो, 10 पॉइंट है, उसके बाद बहुत ऊपर गया है ये मार्केट। तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। मेरे को फ्री स्पेसेस ही अच्छे लगते हैं ट्रेड लेने के लिए। दिन भर में बहुत सारी ट्रेड्स आती रहती हैं, जो कि कोई एक ही ट्रेड के पीछे मरने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लमेटिक लग रही है ट्रेड तो छोड़ दो। इसके बाद क्या हुआ है फिर देखिए, ये लेवल का जो 0.5 लेवल था, बिजनेस को तोड़ दिया, ठीक है। ये जो लेवल था, ये ट्रेंड था, इसका जो 0.5 लेवल है, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। देखिए ब्रेक कर दिया। अब क्या हो रहा है? ब्रेक किया तो मार्केट रिटेस्ट करेगा। मार्केट रिटेस्ट करने के लिए ईएमए को आया नीचे। ये जो अब नीचे आ रहा है, तो अब फिर से कहीं ना कहीं इस लेवल का 0.5 होगा कहीं पर। ये देखिए इस लेवल का 0.56 जोन ले लीजिए। क्या बन रहा है? ये बन रहा है 0.56 जोन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रही है, क्योंकि जैसे ये मार्केट नीचे आया, अभी ईएमए को कट नहीं किया, क्रॉस नहीं किया नीचे, दूसरी कैंडल बन रही है। दूसरी कैंडल आते आते 0.5 और 0.6 लेवल, अगर ये 0.56 लेवल थोड़ा दूर होता, अगर ये 0.56 लेवल सपोज करिए जैसे यहाँ कहीं होता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेड में प्लान करता। लेकिन अभी ये पास में ही है, यहाँ से कभी भी रिवर्सल ले सकता है। तो यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लूंगा। फिर यहाँ से क्या हुआ, अब मार्केट का ट्रेंड भी डिसाइड हो रहा है। देखिए ये ऊपर गया, नीचे गया, ईएमए से
ईएमए और 0.56 लेवल से इसने रेजिस्टेंस लिया था, ये फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके ये 0.56 लेवल पे आया है। अब यहाँ से वापस से रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल रहा है। तो अब जैसे ही इस ईएमए के ऊपर निकला मार्केट, ये 0.56 के लेवल से ऊपर निकला, इसने ऊपर निकलते समय जो ये ऊपर का जो 0.56 लेवल था इसको ऊपर काट दिया। तो अब ये समझ में आ गया कि ये अप ट्रेंड 15 मिनट में कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट रिटेस्ट किया कहाँ, फिर से इस लेवल का जो है, इस लेवल का 0.56 जो ये लेवल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस रैली का 0.56 जोन है, इसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकलने लगा। तो जैसे ही इसने ईएमए को क्रॉस किया वापस ऊपर, ये 11:45 में आपको फिर से एक ट्रेड मिल सकती है। इसे बता देता हूँ मैं, 11:45 पे ईएमए के ऊपर फिर से ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि अब ट्रेंड कहीं ना कहीं बना रहा है मार्केट। ये देखिए, ये ऊपर निकला, ये नीचे आया, ये मार्केट अब ऊपर निकलने के लिए वापस कर रहा है 0.5 से, एक अप ट्रेंड बना रहा है मार्केट। तो यहाँ पर अब आपकी 11:40 के बाद जो है ईएमए क्रॉस कर दिया है। ईएमए क्रॉस करने पर 11:40 कहाँ है, ये है 11:40 के बाद देखिए ये अप ट्रेंड बना, ये मार्केट नीचे आया, ये अप ट्रेंड बना, ये अप ट्रेंड बना के रेड कैंडल बना के रिटेस्ट बना के, ये देखिए ये ट्रेड बनी आपकी 1 मिनट में। यहाँ पर अब जितनी ट्रेड से बहुत सारी ट्रेड मिलेंगी आपको यहाँ। आपका मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस है, क्योंकि 15 मिनट ट्रेंड पकड़ लिया है, तो पहला रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपका ये है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अप ट्रेंड गया। अब ये तो ट्रेड जितनी चाहिए उतनी ले लीजिए आप। ये ग्रीन कैंडल ऊपर बंद हुई, अनदर ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पर एक ट्रेड और बन सकती थी। ये देखिए आ रहा है अबव द ईएमए, ये बन रही है एक ट्रेड आपकी, फिर मिलती जाएगी आपको ट्रेड। यहाँ देखिए ये ऊपर गया और ये ऊपर जाके रिटेस्ट करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा ये जो है यहाँ पर भी ट्रेड बन सकती थी, या तो फिर ये वापस से रिटेस्ट करके ये ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पर भी ट्रेड बन सकती थी। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल है, नीचे ऐसे लगा लो 8.8 और ऊपर चाहिए 4, 12 पॉइंट आया, आ गया 12 पॉइंट, ठीक है, इनफैक्ट 13 पॉइंट आ गया है, 12 पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। अभी 15 मिनट में ट्रेंड पकड़ चुका है, का मतलब है कि ये तो जो है इस रेजिस्टेंस तक ट्रेड दिया, इस रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने तोड़ दिया, इस रेजिस्टेंस तक सारे ट्रेड दिए, इस रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने तोड़ा, रेड कैंडल बनाया, वापस रेड कैंडल बना रहा है 1 बजे के बाद, जो कि ये रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर जो है ये लेवल जो है, ये लेवल आ गया, यहाँ तक 2-3 ट्रेड हमको मिल गई है। इसके बाद फिर ऊपर ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ था, ये रेजिस्टेंस पे भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस है, ये डे हाई है, तो यहाँ पर बिल्कुल मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ये मैं देखूंगा ही नहीं, 1 मिनट में देखूंगा तो टेम्पटेशन आएगी, क्योंकि वहाँ बार ट्रेड आ रही होगी, उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट इसके आगे क्या करेगा। मार्केट यहाँ पर जो है ऐसे करके ऊपर निकलेगा या ऐसे करके नीचे आएगा, किसी को नहीं पता। तो हमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट फर्दर क्या कर रहा है। मार्केट बहुत चल भी चुका है ऊपर अब, और मार्केट फिर ऊपर जाने के बाद इस रेजिस्टेंस को जब क्रॉस कर दिया, देखिए ये रेजिस्टेंस क्रॉस करा ऊपर इसने, ये क्रॉस करने के बाद टाइम पास करके फिर नीचे आया, नीचे आके फिर जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ऊपर निकलने लगा, क्योंकि अब सारे के सारे रेजिस्टेंस उसने निकाल दिए हैं। तो अब यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनाई है इसने 2:30 के बाद देखिए कोई ट्रेड दे रहा है क्या। 2:30 में देखिए ये नीचे इसने अच्छा खासा जो है करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद ये ऊपर आया, ऊपर आके फिर कंसोलिडेट करके ऊपर निकल रहा है। कंसोलिडेट करके जब भी ऊपर निकलेगा तो ये ट्रेड बनेगी आपकी, एक रेड है बनी, एक ग्रीन में मत लेना, फिर से रेड बनी, फिर ग्रीन, फिर अगेन ग्रीन बनी। तो यहाँ पर आप इस ग्रीन कैंडल में एक ट्रेड ले सकते हो, नीचे का एसएल लगा के, 5 से 6 पॉइंट का एसएल है, 9 से 10 पॉइंट चाहिए, ये 10 पॉइंट आ गए। मार्केट ने हाई कितने का लगाया है, 22 पॉइंट का हाई लगाया है, तो एक ट्रेड ये बन सकती थी आपकी। इसके बाद फिर ये कौन सा टाइम है, 2:55, ये 2:55 ये आया, ये फिर से 9 ईएमए को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर निकलने लगा। देखिए ये 2:55 पे फिर से ऊपर निकलने लगा, ऊपर आया। तो यहाँ पर तो खैर वीक है, थोड़ा सा प्राइजेक्शन उतना अच्छे से नहीं बन रहा है कि ईएमए को क्रॉस करके फिर रिटेस्ट करके जाने वाला प्राइजेक्शन यहाँ पर नहीं बन रहा है। यहाँ लिया भी जा सकता है, अवॉइड भी किया जा सकता है। हालांकि 3 कैंडल बने हैं, ये 3 ग्रीन कैंडल बने हैं, ईएमए के ऊपर निकलने के बाद प्रॉपर रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रही है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, 1-2 साल तक। यही सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आपको 1-2 साल तक सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आपको, एक ही कोई सेटअप पकड़ो, एक ही कोई स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसको 1 से 2 साल तक टाइम दो, उसके क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या प्रोज है, क्यों कौन से सब निकालने की कोशिश करो। देखते देखते आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट क्या करना चाहता है, और आप इसी तरीके से आप प्रॉफिटेबल धीरे धीरे करके हो पाओगे। तो ये थी आज की पूरी एनालिसिस।
ये सब एरियाज़ में जो है अवॉइड करिएगा, ये जितने भी रेजिस्टेंस वाले एरियाज़ है ना, मेजर रेजिस्टेंस जो है उन पे ट्रेड मत लो। वो जब क्लियर निकल जाए, निकलने के बाद रिटेस्ट कर ले तो फिर आप उसमें ट्रेड ट्रेड में एंट्री प्लान करो 1 मिनट के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय